आज मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हार्ड डिस्क के बारे में। हार्ड डिस्क क्या होती है, कंप्यूटर में क्यों लगाई जाती है। कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको उसके आंसर भी मिलने वाले हैं। हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है, हार्ड डिस्क में पार्ट कौन कौन से होते हैं अंदर, वो सारे जवाब आपको मिलने वाले हैं। तो बनी रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक और आपको पता चल जाएगा कि हार्ड डिस्क क्या होती है और हार्ड डिस्क किस काम में आती है। तो देखिए, पहला सवाल आपका यही होता है कि हार्ड डिस्क क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि हार्ड डिस्क एक हार्ड ड्राइव होती है जो कि हमारे पीसी में लगाई जाती है। इसे सेकेंडरी मेमोरी भी बोला जाता है। ये एक स्टोरेज डिवाइस होती है और इस एक नॉन वोलेटाइल ये मेमोरी होती है, यानी इसमें लाइट जाने के बाद या कंप्यूटर शट डाउन करने के बाद डाटा जो है वो डिलीट नहीं होता है, इसी में रहता है। इसका यूज किया जाता है फोटो, वीडियोज, ऑडियोज, अपने डॉक्यूमेंट्स सेव रखने के लिए। ये मार्केट में कई तरह की आपको मिल जाएगी। 256 जीबी से लेके 1 टीबी तक आप ले सकते हो इसे मार्केट में। अब हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कुछ पार्ट होते हैं और अलग अलग पार्ट हैं। उन पार्ट्स को मैं आपको बताने वाला हूँ। हार्ड डिस्क लॉन्च कब हुई थी, किसने इसको बनाया था, वो मैं आपको बता दूं। हार्ड डिस्क 13 सितंबर 1956 को IBM कंपनी है उसके द्वारा ये बनाया गया था, उसकी टीम के द्वारा। दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। हार्ड डिस्क का आविष्कार 13 सितंबर 1956 को IBM कंपनी की टीम के द्वारा बनाया गया था। तो ये हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? 5 साटा होती है, फिर इसके अंदर आती है पाटा, फिर आती है नेवमी NVMe, फिर आती है SI और उसके बाद में आती है SSD। ठीक है, यानी 5वें नंबर पे आती है SSD। पहले आती है साटा पहले नंबर पे, 2 नंबर पे आती है पाटा और 3 नंबर पे आती है नवमी और 4 नंबर पे आती है SI और 5 नंबर पे आती है SSD। अब मैं आपको पहले नंबर की हार्ड डिस्क के बारे में बताता हूं। साटा का पूरा नाम होता है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। दूसरी हार्ड डिस्क जो होती है पाटा, उसका पूरा नाम होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। NVMe जो मैंने आपको बताया उसका पूरा नाम होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। इसके बाद में नेक्स्ट है SCSI। इसका पूरा नाम होता है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। और इसके बाद आती है SSD जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव्ड। ठीक है, जो कि हम कंप्यूटर में आजकल लगाने लगे, छोटी साइज में आती है SSD। अब हम बात करते हैं नॉन वोलेटाइल हार्ड डिस्क की। कुछ विशेषताएं हैं। ये नॉन वोलेटाइल होती है। इसके अंदर आप एक बार डाटा डाल दोगे तो उसके बाद में डिलीट होने वाला नहीं है जब तक आप खुद इसे डिलीट नहीं करते। इसकी क्षमता है वो हाई होती है, स्पीड इसकी स्लो होती है रैम के मुकाबले। अब हम इसके मैकेनिकल पार्ट देखते हैं। कुछ मैकेनिकल पार्ट हैं इसमें जो कि लगाए गए हैं और इसे सर्किट बोर्ड से जोड़ा जाता है। इसे कम्युनिकेट करने के लिए हमारा जो मदरबोर्ड होता है उस जिससे ये कनेक्ट होती है कम्युनिकेट करने के लिए। तो चलिए हार्ड डिस्क के कुछ पार्ट हैं जिनको समझ लेते हैं। तो मैं पार्ट आपको इसके दिखाने वाला हूं। सबसे पहला पार्ट अगर मैं बात करूंगा तो सबसे पहले पार्ट की मैं बात करूंगा प्लोटर की। अब प्लोटर होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। इसका जो ये भाग है, ये जो डिस्क के जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये गोल वाला, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं प्लोटर। इस गोल वाले पार्ट को, यानी जो एक डिस्क टाइप में होता है उसे प्लोटर बोला जाता है। प्लेटर। अब प्लेटर के अंदर क्या होता है, ये एक चुंबक कि ये भाग होता है हार्ड डिस्क का जो कि डेटा को स्टोर करने के काम में आता है। इसके अंदर हमारे डेटा स्टोर रहते हैं। अगर हम इसको खराब कर देंगे, इस पार्ट को, इस प्लोटर को, प्लेटर को, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डाटा को लॉस कर देगा, आपकी हार्ड डिस्क काम नहीं करेगी। ठीक है, अब हम देखते हैं रीड राइट हेड। रीड राइट हेड कौन सा होता है? ये जो आप देख रहे हो ये वाला पार्ट, इस पार्ट को रीड राइट हेड बोला जाता है। इस वाले पार्ट को, ये तो मैं पूरा आपको ऐसे सेलेक्ट करके दिखाया, ये पार्ट है रीड राइट हेड। और इसके जो आगे भाग होता है, यहाँ छोटे वाला एरो जहां मैंने मार्क किया है,
इसको बोलते हैं रीड राइट हेड। यह एक छोटा चुंबक होता है जो कि प्लेटर के ऊपर दाएं से बाएं खिसकता है, यानी ये कभी लेफ्ट में जाता है कभी राइट में जाता है। ये इसलिए जाता है ताकि इसके अंदर जो डाटा है उनको पढ़ सके, उनको पढ़ेगा, ये पढ़ने का काम होता है इसका। ठीक है, रीड राइट आर्म ये क्या होता है? रीड राइट आर्म की अगर मैं बात करूं तो ये होता क्या है, इसके जस्ट आगे यहां पे एक छोटा सा लगा होता है जिसको आर्म बोलते हैं। ठीक है, यह इसके पीछे का हिस्सा होता है, इसके पीछे हिस्सा होता है छोटा, जिसे रीड राइट आर्म कहा जाता है, जो कि इसके अंदर डाटा है उसको पढ़ने का काम करता है। अब बात करते हैं एक्ट्यूएटर। एक्ट्यूएटर क्या होता है? एक्ट्यूएटर की अगर मैं बात करूं तो आप ये जो इसके बीच में ये वाला गोल पार्ट देख रहे हो, ये एक्ट्यूएटर का काम होता है रीड राइट आर्म को घुमाने का, इसको लेफ्ट राइट करने का काम होता है एक्ट्यूएटर का। इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर अगला जो पार्ट होता है वो होता है स्पिंडल। ये अलग पार्ट होता है स्पिंडल, जो कि आपकी जो हार्ड डिस्क है, ये वाली हार्ड डिस्क है, मैं इसको हटा देता हूं एक बार। ये जो हार्ड डिस्क के अंदर जो डिस्क डली हुई है, इसका जो ये बीच वाला पार्ट है, ये मोटा वाला पार्ट, इसको बोला जाता है स्पिंडल। ये क्या होती है? एक मोटर होती है जो कि इसको घुमाने का काम करती है, इस वाली डिस्क को, इस डिस्क को ही घुमाती है, इसीलिए इसको स्पिंडल बोला जाता है। और ये किसकी सहायता से घुमाती है? और इसी की सहायता से प्लेटर घूमता है। जो स्पिंडल है इसकी सहायता से ही आपका प्लेटर घूमेगा। प्लेटर ये वाला पार्ट, ठीक है, ये आपका स्पिंडल हो गया और ये आपका प्लेटर हो गया, जिसे मैं एक शॉर्ट नाम लेके बोलता हूं डिस्क, और इसको स्पिंडल बोलते हैं। ठीक है, एक्ट्यूएटर कौन सा हो गया? एक्ट्यूएटर जो इसको घुमाता है, किसको? रीड राइट आर्म को, ये एक्ट्यूएटर है। ये आपका स्पिंडल है। दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये आपका प्लेटर है, ये आपका स्पिंडल है, ये आपका रीड राइट आर्म है, और ये आपका एक्ट्यूएटर है। 4 पार्ट की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट हम देखेंगे जिसको बोलते हैं लॉजिक बोर्ड। ये एक प्रकार का चिप होता है, इसके अंदर लगा होता है। यहाँ पे आप देखोगे, इसे जब खोलोगे तो इसके अंदर एक चिप लगा होता है छोटा सा, जो क्या करता है, इनपुट और आउटपुट को, डेटा को कंट्रोल करता है। यानी जो आप इसके अंदर डेटा डालते हो और जो इससे डेटा लेते हो उसको कंट्रोल करेगा ये। इसके बाद आता है कनेक्टर। कनेक्टर ये वाला, इस पार्ट को कनेक्टर बोला जाता है। ठीक है, ये जो पार्ट है, यहाँ पे आप जब पिन लगाते हो, आपके सर्किट बोर्ड में पिन होती हैं, हार्ड डिस्क में लगाई जाती हैं, तो यहाँ पे इसको कनेक्टर बोला जाता है। ठीक है, एक इसमें होता है HSA। जब आप हार्ड डिस्क को बंद कर देते हो तो साइड में लेके आता है, जहां पे इसको छोड़ना है वहां ये छोड़ता है इसको। ठीक है, ये आपकी हार्ड डिस्क के बारे में था। हार्ड डिस्क का मैंने अलग अलग पार्ट बता दिया है। सबसे पहले मैंने बताया आपको पार्ट कौन सा, प्लेटर, जो कि ये रेड कलर में है। दूसरा मैंने बताया स्पिंडल, जो कि इस प्लेटर को घुमाने का काम करता है। तीसरा मैंने बताया रीड राइट आर्म, ये डाटा को पढ़ने का काम करता है। चौथा इसमें है एक्ट्यूएटर, ये वाला। ये एक्ट्यूएटर क्या करता है, इसको घुमाता है, रीड राइट आर्म को सेट करता है इसके ऊपर जब डाटा रीड करना होता है। फिर इसके अंदर आता है चिप, जो कि डाटा इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करता है। इसके बाद में आता है इसमें कनेक्टर, जो कि हमारे जो डाटा है उसको कहाँ पे पेस्ट करना है, कहाँ पे कंट्रोल करना है, मतलब पूरा पूरा इस पूरी हार्ड डिस्क के अंदर डाटा है उसको कंट्रोल करना है, तो वो कनेक्टर की सहायता से ही कंट्रोल किया जाता है। HSA, जब ये हार्ड डिस्क बंद होती है, जब आपका पीसी बंद होता है, तो इसे एक HSA एरिया बोलते हैं, जिसको यह रीड राइट आर्म को पार्किंग एरिया होता है, जहां पे इसको छोड़ देता है, इस आर्म को छोड़ता है
उसे बोलते हैं HSA। ये आपकी पूरी हार्ड डिस्क है। पूरी हार्ड डिस्क का ये पूरा एक्सप्लेन था। ठीक है, अब इसकी मैं बात करूं, इसके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। ये सस्ती होती है, ज़्यादा महंगी नहीं होती है। इसकी उपलब्धता आपको हर जगह पे मिल जाएगी, हर जगह पे ये उपलब्ध होती है, विश्वसनीय होती है और तेज होती है। ये किस ऑप्टिकल ड्राइव की तुलना में ये तेज होती है। ऑप्टिकल ड्राइव जो होती है उससे तुलना में तेज होती है। और इसकी लास्ट जो होती है वो इसकी क्षमता, जो कि इसमें आप डाटा स्टोर कर सकते हो, वो 256 GB से लेके 1 TB तक आप इसमें डाटा स्टोर कर सकते हो। तो यही वीडियो था आज का। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसे समझ सकें। थैंक यू।